प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर? नंबर ऑफ फेवरेबल केस बाबू, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बटा नंबर ऑफ फेवरेबल केस, यही होता है ना जी। ऊपर में नंबर ऑफ फेवरेबल केस है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। प्रोबेबिलिटी का हमेशा फॉर्मूला याद रखना। क्या याद रखेंगे सर? है ना, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है बोला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ क्या, फेवरेबल आउटकम बटा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, है ना जी। यही याद रखना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक सर, हो गया। नेक्स्ट मेरे बाबू समझना, तो ए नंबर सॉल्यूशन ऑफ बाबू, सॉल्यूशन करने से थ्री अनबाइस कॉइन आर टॉस टुगेदर, तीन गो क्वाइन ले लो और उसके बाद उसको एक साथ टॉस करो। क्या करो मेरे लाल? एक साथ टॉस करो। तीन गो क्वाइन ले लो, सिक्का ले लो भोला, उसको एक साथ क्या करो? टॉस करो। नहीं कर सकता है ना? हाँ सर। जैसे ये तीन गो क्वाइन है, दिख रहा है जी। अब इस तीनों क्वाइन को क्या करो? एक साथ टॉस करो, ऐसे करके भोला, है ना। ठीक। अब तीनों क्वाइन को एक साथ टॉस करेगा भोला, तो क्या क्या चीज आने की संभावना है? तीनों क्वाइन को एक साथ टॉस करेगा तो क्या क्या आएगा? टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, यही आपको पहले लिखना। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमको टोटल नंबर ऑफ चाहिए। तो तीनों सिक्का को एक साथ टॉस करोगे भोला मेरा, है ना। अनबाइस क्वाइन है बाबू, अनबाइस मतलब पहले ही बता दिए भोला, 16 मूवी वाला क्वाइन नहीं बाबू, जिसका दोनों साइड हेड होता है ना, वैसा वाला नहीं, है ना। अनबाइस बाबू, है ना, मतलब बाबू टॉस करो जो नॉर्मल क्वाइन है। ठीक। तब वेन थ्री क्वाइंस और टॉस्ट, वेन बाबू थ्री क्वाइंस आर टॉस्ट, तो तीन वो क्वाइन अगर टॉस करोगे मेरे लाल, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा? टोटल आपको सैंपल स्पेस बताए थे, टोटल नंबर ऑफ बाबू पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल क्या क्या आ सकता है। तीन वो क्वाइंस को अगर टॉस करोगे तो देखो कैसे लिखना, समझना है। तीन वो क्वाइन को टॉस करो बाबू, गड़बड़ आ जाओगे। पॉसिबल आउटकम कितना कितना होगा निको, समझना है जी। या तो तीनों पे हेड आ जाए सर, हेड हेड, है ना। टेल हेड, हाँ तो कई गो बनेगा? या तो टेल हेड, तीनों पे टेल आ जाए सर, और क्या हो सकते हैं सर? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। टेल हेड हेड सर, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल। अच्छा, काय गो बनेगा? तीन गो क्वाइन को टॉस करोगे तो 8 गो बनेगा। कैसे बनाओगे ये आपको सीखना, क्योंकि जब तक सैंपल स्पेस बनाने नहीं आएगा आगे एक को क्वेश्चन ना टसकेगा। सीधा सी बात समझो, एक को गो ना बनेगा। तो जब तीन क्वाइंस को बाबू टॉस करोगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कौन कौन आएगा? तो ऐसे बनाना सैंपल स्पेस। कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, शांति से समझना, है ना। ऐसे बनाना है, अल्टरनेट करके। पहले क्या लिख लेना? एच 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 एच, 4 गो एच। तीन गो क्वाइन को टॉस करोगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम सर 8 5 में होगा। 8 गो होगा टोटल पॉसिबल आउटकम। कितना हो जाएगा? 8 गो हो जाएगा, 1 2 3 4, है ना। 8 गो होगा। तो 4 गो हेड और 4 गो टेल करना, एगो क्वाइन को 8 गो होगा। फिर बाबू क्या करना? 2 गो हेड लिखना, 2 गो टेल, अल्टरनेट। आपको लिखने का तरीका बता रहे हैं। हेड हेड, फिर टेल टेल, 2 गो हेड 2 गो टेल, हेड हेड फिर टेल टेल, हो गया। 4 गो हेड 4 गो टेल, 2 गो हेड 2 गो टेल, 2 गो हेड 2 गो टेल, फिर अल्टरनेट करके लिख देना। हेड टेल हेड टेल, हेड टेल
हेड टेल, यही टोटल पॉसिबल आउटकम होंगे। या तो बाबू तीनों पे हेड आ जाए, नहीं तो दूगो पे हेड एगो पे टेल, या बाबू एगो पे बाबू हेड बाबू, पहला पे हेड दूसरा पे टेल तीसरा पे हेड, एच टी 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 एच एच, यही 8 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। ये लिखने लगी आ गया तो अच्छी बात, मैं एक समय बच्चा को ना लिखना आता, एच 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 टी टी टी, कने कने को छोड़ देगा, तरीका पता नहीं होता बाबू, तो तीन को तो हेड लिख देगा, तीन को टेल लिख देगा, एच एच टी करेगा एक आगो इसमें, अगर वैसे करेगा तो छूट जाएगा, डेफिनेटली छूट जाएगा। अगर बाबू आप एट रैंडम करोगे बोला तो डेफिनेटली एक आगो छूट जाएगा इसमें से। 8 वो होंगे, 2 2 4 2 6 2 8, यही टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो गया, है ना। ठीक से, तो ये हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 8 हैं। कितना बोला मेरा? 8 है। ये हो गया आपका सैंपल स्पेस हो गया। एक एक क्वेश्चन हो गया बोला, आराम से समझते चलेंगे। पहला नंबर सॉल्यूशन, ऑल हेड्स, है ना, तो ऑल हेड्स अगर आएगा, कह रहा बाबू ऑल हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 3 को कॉइन को टॉस किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोला, सारे पे हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हेड बाबू कै गो आ रहा है? सारे पे हेड एक गो ना जी, 8 गो में बाबू एक के केस में ना सारे पे हेड है, तो ऑल हेड में बाबू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? सारे पे हेड बोला, एच 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 हो गया, यही ना एगो केस होगा जी इसमें से। हाँ सर, एक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड भोला, मान ले तो बाबू लेट भोला, इवन बाबू इवेंट ऑफ गेटिंग ऑल हेड, इवेंट ऑफ बाबू गेटिंग ऑल हेड, इवेंट ऑफ गेटिंग ऑल हेड, है ना, उसको बाबू ई मान लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन बाबू, ऑल हेड आने की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना? एक, पॉसिबल आउटकम कितना? 8, तो 1/8, कितना आंसर हो जाएगा निक्को? 1/8 हो जाएगा, सारे हेड आने की प्रोबेबिलिटी। दूसरा नंबर, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, दूसरा नंबर सजना बाबू 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो 2 गो हेड कहाँ कहाँ है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, 2 गो हेड कहाँ कहाँ है? तो कै गो हो सकता है? 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो कै गो होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम? देखो 2 गो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ये वाला हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा, दो दो गो हेड जहां जहां है यहीं से खोजना है। तो 1 गो 2 गो 3 गो 4, है ना, इसमें खोजो 2 गो हेड कहाँ कहाँ है। तो 2 हेड्स आने में बाबू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो कितना हो जाएगा? सोचो जी, 2 गो हेड कहाँ कहाँ है बाबू? एच एच टी है, इसी में से खोजना बेटो, एच एच टी है, और 2 गो हेड खोजो, एच टी एच है, 3 गो है। और यहाँ टी एच एच है, इसके सिवा आप 2 गो हेड कहीं नहीं है। तो कितना हो गया? 3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाबू, इसी तरह से ई टू इवेंट ऑफ गेटिंग बाबू 2 हेड, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू मान लो बाबू, नंबर ऑफ फेवरेबल कम से बाबू 3 बटा कितना? 8 हो जाएगा। तो दूसरा का आंसर 3/8 लिखो, आगे सिखाते हैं। है ना, है। एगो क्वेश्चन है इसमें सर हाँ हाँ सर, नमस्ते सर। नहीं लिख रहा है क्या? स्टूडेंट को समझा दीजिए सर कि अपना काम खुद से करेगा, इसका नौकर कोई नहीं है कि कॉपी ला के देगा और पेन ला के देगा। अच्छा, लेके नहीं बैठा? नहीं। ठीक है, आइए रहे, 7 तारीख का टिकट हो ही गया है सब चीज, रिटर्न आगे तो कूट देंगे। अभी इसको होमवर्क सारा मिलेगा, 3 4 चैप्टर कम से कम 1 महीना में कंप्लीट कर लेगा।
जल्दी लिखो जी। शैतान कॉपी कलम लेकर बैठता नहीं बाबू। 9-10 का बच्चा अब चल गया। ये सब अपना खुद सोचना चाहिए बाबू, गार्जियन को बाबू ये सब बोलने की जरूरत नहीं पड़े। सर जो इंग्लिश पढ़ाने आए थे सर, उनको स्कूल में देखे थे आज। कौन स्कूल में? वही अपना स्कूल में जिसमें जाते हैं पढ़ने। तो कोची करना आए थे जी? कोई बच्चा पता नहीं बाबू, हो सकता है भला। देखेंगे बाबू, एक सप्ताह सही रहा तो ठीक है, नहीं तो बाबू फिर दूसरा टीचर को देखेंगे। मैंने देखो संडे वाला में इशू होता है बाबू कि टीचर सब संडे को बाबू इसको स्कूल वाला बुला लेता है बहुत सारे स्कूल में। समस्या यहाँ पे आकर फंस जाता है। भारती सर भी बाबू सीनियर टीचर है, अच्छे हैं, लेकिन संडे वाले बाबू बुला रहा है शैतान, है ना। गुरुकुल में संडे को बुला लेता है, इस कारण दिक्कत हो रहा है बोला। जल्दी को बोला मेरा। तो जितना भी क्वेश्चन है बाबू, सबसे पहले नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकाल लेना। अब ये सब क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें जो कर रहा उसी से बाबू यहाँ पे डाटा लिखेंगे। जल्दी लिखो निको, इसमें अभी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा। बता देंगे बोला भगवान सुजीत। जल्दी लिखो जी। लिखा निको? चला से सर। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे देखो 3 नंबर संजना बोलिए। आगे क्या करो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन 3 अनबाइस्ड कॉइल्स आर टॉस्ड बाबू, तो 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो इसमें 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी करने एगो हेड है। कौन कौन से केस में? 8 को पॉसिबल आउटकम है ना बाबू, तो इसमें एगो हेड कहाँ कहाँ है? तो एगो हेड यहाँ है सर, रौनक एगो हेड यहाँ, एगो हेड यहाँ है, यही ना बोला मेरा? हाँ सर। तो 3 नंबर बाबू, 3 नंबर सॉल्यूशन रौनक। तो 1 हेड बाबू, कई हेड? 1 हेड। तो 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बोला, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा? 1 हेड कहाँ कहाँ है लिखो, है ना बाबू। नंबर ऑफ बाबू फेवरेबल आउटकम्स, तो 1 वो हेड आएगा, तो केरा केरा में का वो हेड है? कौन कौन सा केस है सर? एच टी टी है, और कौन कौन सा है सर? टी एच टी है, टी एच टी है, और कौन है सर? टी टी एच है, टी टी एच है, अब नहीं है। हो गया। तो 3 को टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना बाबू? 3। तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड निकालना। मान लो इसको इसी तरह से लिखना, लेट बाबू, फिर मान लेना लेट बोला। E3 बाबू कितना? इवेंट ऑफ गेटिंग 1 हेड, इवेंट ऑफ गेटिंग 1 हेड। हम लोग इवेंट मान लिया बाबू, 1 हेड आने के इवेंट को E1 मान लिया, E3 मान लिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाबू E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बाबू? E3। तो बाबू नंबर ऑफ कौन बाबू? टोटल आउट का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कै गो? 3 गो है।
बटा टोटल पॉसिबल 8 गो, तो 3/3/8 हो जाएगा। 4 नंबर बाबू, एटलीस्ट 2 हेड, क्या कह रहा बाबू? 4 नंबर। अब बताओ आप लोग, एटलीस्ट 2 हेड, गलत भी बताया तो अच्छी बात है, सही भी बताया तो अच्छी बात है। एटलीस्ट 2 हेड, क्या बताए 2 हेड प्रोबेबिलिटी? क्या बाबू? क्या बताना प्रोबेबिलिटी? नहीं, एटलीस्ट 2 हेड में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बता दो बाबू उन्हें को। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बताओ रौनक शैतान, 2 गो हेड आने की एटलीस्ट 2 हेड बाबू, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कै गो होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाबू, 1/2 हम 1/2 नहीं कर रहे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बताओ। 2 गो एटलीस्ट 2 हेड आने में कै गो फेवरेबल आउटकम है? सर 4 8 कै गो निको बोलो जी, 2 गो हेड आने की बाबू, कम से कम 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड है। सर 1/8 जी 1/8 2/8 3/8 कोची कोची कैले जी 1/8 2/8 3/8? सर 4 देखो आएगा एटलीस्ट 2 हेड, फेवरेबल। हाँ 2 हेड, 2 हेड, कम से कम 2 हेड, तो कम से कम 2 हेड कहाँ कहाँ है? HHT, यहाँ 2 गो हेड है, HTH है, इसमें 2 गो हेड है सर, और यहाँ पे THH है, यही ना 2 गो हेड है। हाँ सर, कम एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 हेड चाहिए। ठीक सर, तो कम से कम 2 चाहिए ना, कम से कम 2 हेड, लेकिन बाबू 2 से ज्यादा भी हेड अगर है बाबू तो वो भी हो सकता है। एटलीस्ट मतलब बाबू कम से कम 2 हेड, मतलब ज्यादा वाला भी होगा, 2 से ज्यादा हेड वाला भी होगा, तो 2 से ज्यादा हेड वाला एगो 3 है सर, तो 3 वाला भी हो जाएगा, है ना? तो यही समझना होता है आपको, तो 4 हो जाएगा, तो इसीलिए बाबू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E4। बार बार E4 क्या गेटिंग ऑफ बाबू इतना, तो 4 बट्टा कितना 8, 1/2 होगा। नेक्स्ट बोला 4 नंबर, एटलीस्ट 2 टेल बोला। लिखो इसको, जल्दी लिखो जी, ये क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सर एट मोस्ट 2 टेल्स में आपका कोई टेल नहीं भी ना चलता। अधिक से अधिक, 2 गो। हाँ तो अधिक से अधिक 2 गो तो कम भी चलेगा, मतलब एको गो भी चलेगा बोला, एको गो नहीं बोला। 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 से कम हो सकता है बोला। जल्दी लिखो बाबू, सर एटलीस्ट इसके 101 मतलब कम से कम दोनों आना चाहिए। बता रहे हैं, लिखो बोला मेरा, जल्दी लिखो जी, लिख लेने को।
जल्दी करो जी। नेक्स्ट मेरे लाल, जल्दी लिखो जी। लिखी संजना? Yes, संजना sir. बोली। चलो समझो अगला बाबू। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं आसान, आपको करते हैं बाबू परेशान, बोला मेरा। देखो क्या है जी, 4 नंबर 5 नंबर, एटलीस्ट 2 टेल। क्या करा बाबू, कम से कम 2 टेल, कम से कम 2 टेल। तो नंबर ऑफ बाबू फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो क्या करा मेरे लाल, कम से कम 2 टेल, मतलब कम से कम 2 टेल आना चाहिए था। कम से कम 2 मतलब ज्यादा वाला भी होगा, तो दो दो को टेल वाला पहले हिसाब किताब करो। यहां सर 2 टेल के कितने पॉसिबल है, एच टी टी, टी टी एच, टी एच टी, यही 2 गो टेल वाला पॉसिबल है सर। तो कम से कम सारे में 2 टेल है, कम से कम 2, लेकिन ज्यादा वाला भी चलेगा मेरे लाल, तीनों टेल भी हो सकते हैं, है ना। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, 4 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाबू E5, मान लो इवेंट E5 है बोला, तो 4 बट्टा कितना 8, 1/2। एटमोस्ट 2 टेल, कह रहा है कम ज्यादा से ज्यादा 2 टेल। छठा नंबर बाबू, एटमोस्ट 2 टेल। बताओ बाबू, रौनक शैतान, बिट्टू शैतान, संजना बाबू, एटमोस्ट 2 टेल, कै गो फेवरेबल केस होगा, बोलो बाबू संजना। ज्यादा एटमोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होना चाहिए, यही आपको बताना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। 3/8। ज्यादा से ज्यादा 2, कल नहीं ना क्लास किया था बिट्टू, इसीलिए बोला बोला बात को सर ना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, एटमोस्ट 2 टेल मतलब अधिक, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, 2 से ज्यादा टेल नहीं आना चाहिए। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होना चाहिए, है ना। मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होना चाहिए, कै गो होगा सोचो जी। 7 नंबर ऑफ फेवरेबल, कै गो बाबू, रौनक बाबू, निको क्या कर रहा है इधर उधर जी। कल ही बाबू एटलीस्ट एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट बताए थे। एटमोस्ट 2 टेल मतलब क्या बाबू, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, मतलब 2 से ज्यादा नहीं, लेकिन 2 से कम चलेगा, है ना। एटमोस्ट 2 से ज्यादा नहीं, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए टेल की संख्या।
तो 2 से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन 2 से तो कम होगा ना, तो 2 से कम एक टेल वाला भी होगा। बाबू 2 से कम बाबू एक को टेल वाला भी नहीं होगा, एक को टेल वाला भी होगा, एक भी टेल नहीं रहेगा बाबू, वो भी होगा। मतलब बाबू आपका बाबू तीनों टेल वाला हट जाएगा, 2 से ज्यादा टेल नहीं होना चाहिए, मतलब 3 टेल नहीं होना चाहिए। तो 3 टेल से कम वाला सब हो जाएगा, तो 3 टेल से कम वाला ये सब हो जाएगा। मतलब बाबू आपका क्या हो जाएगा, एक को टेल नहीं रहे ये भी चलेगा, फिर बाबू एगो टेल होगा ये भी चलेगा भोला, फिर HTH बाबू एगो टेल होगा, 2 गो हेड होगा ये भी चलेगा, फिर बाबू 2 गो टेल वाला भी चलेगा, फिर भोला एगो टेल वाला भी चलेगा, फिर बोला 2 गो टेल वाला भी चलेगा, TST भी चलेगा, फिर बाबू TTH भी चलेगा, है ना। तो इतने सारे चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, तो 2 से ज्यादा टेल नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 से कम टेल होना चाहिए। तो 2 से कम टेल, एक टेल भी रहेगा वो भी होगा, नहीं टेल रहेगा वो भी होगा, है ना। ठीक मेरे लाल। तो नई टेल रहेगा बाबू तो ये वाला भी होगा, H वाला भी होगा, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ जी कने HH ये 2 चीज वाला लिखा गया, यहाँ पे HH लिखना था। हो गया। तो नंबर ऑफ बाबू कई गो इवेंट टोटल हो गया, 7 गो हो गया, टोटल कितना हो गया, 7 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 तो 7/8 हो जाएगा। ये करना था संजना बोले। लिखो बाबू, एटलीस्ट 1 हेड टू 1 टेल, इसको समझना है। तो जितना भी सर केस था तो बाबू एच सारा, एच अरे तो क्या करा, एच 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 एटमोस्ट 2, हाँ तो एटमोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल चाहिए, तो 2 से कम टेल भी चाहिए। तो एको टेल वाला होगा बाबू, एको को टेल नहीं रहेगा भी होगा, इसमें एको को टेल नहीं है, एको को टेल नहीं ना, 2 से ज्यादा टेल नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 से कम टेल होगा ना जी। तो 2 से कम या तो एको टेल नहीं रहे, नहीं तो एगो टेल रहे, नहीं तो 2 गो टेल रहे। कहे का मतलब ही हुआ, कल वाला छूट गया इसलिए दिक्कत हो रहा है। एटलीस्ट एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट कल बताए थे। अब 7वां 8वां समझने की बात है। सातवां आठवां समझने की बात है, एंड और का कंसेप्ट। जल्दी लिखो जी, संजना बोलिए। हो गया। जल्दी लिखो, लिखा निको। Yes, sir. आगे भोला, आगे समझना बाबू, आगे बाबू एंड और की कहानी समझना थोड़ा सा।
ठीक सर। देखो रौनक, नेक्स्ट भोला मेरा, आगे समझो। देखो बाबू, दोनों क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा अंतर है सर, उसी में बाबू आपको समझना। एंड और का मतलब आपको पता होना चाहिए। क्या कह रहा 7 नंबर, एट लीस्ट वन हेड एंड वन टेल, और एट लीस्ट वन हेड और वन टेल। यहाँ और है, यहाँ एंड है, इसका मतलब क्या होता? दोनों क्वेश्चन में सेम है ना बाबू मेरे, समझो इधर निको। एंड का मतलब क्या होता? अगर फेवरेबल आउटकम्स ले रहे हो तो उसमें कम से कम एगो हेड भी होना चाहिए और कम से कम एगो टेल भी होना चाहिए, मतलब दोनों होना चाहिए। बस एंड से जुड़ा हुआ है बाबू, तो एगो हेड भी होना चाहिए, एगो टेल भी होना चाहिए, कम से कम, एक से ज्यादा चलेगा। कम से कम एगो हेड भी होना चाहिए, एगो टेल भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, क्योंकि एंड से जुड़ल है। और से जुड़ल है मतलब बाबू कम से कम एगो हेड भी होगा तो भी सही बाबू, या कम से कम एगो टेल होगा वो भी सही है। अगर कम से कम एगो हेड वाला भी आ जाएगा ना वो भी ले लेंगे, या कम से कम एगो टेल वाला आएगा वो भी ले लेंगे, या दोनों आ जाएगा वो भी ले लेंगे। हमारा नहीं समझ में आया, समझो। जैसे 7 नंबर में क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लिस्ट वन हेड एंड हेड वन टेल है। तो क्या करा, कम से कम एक हेड और कम क्या कर, एटलीस्ट वन हेड एंड वन टेल, मतलब बाबू वैसा बाबू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाबू कनेक्ट सेलेक्ट करो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जिसमें क्या होना चाहिए, एगो हेड के साथ साथ एगो टेल भी होना चाहिए, कम से कम एगो हेड एगो टेल होना चाहिए। एक से ज्यादा चलेगा, एक से ज्यादा हेड एक से ज्यादा टेल चलेगा, लेकिन एगो हेड एगो टेल होना चाहिए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं, है ना? हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू कि इसमें से वो सेलेक्ट करो जिसके पास एगो हेड रहे एगो टेल रहे, है ना? तो एगो हेड एगो टेल, कम से कम बाबू एगो हेड और एगो टेल। तो एगो हेड एगो टेल कहाँ है, सोचो, कम से कम एगो हेड एगो टेल, है ना? एक से ज्यादा हेड भी हो सकता है, एक से ज्यादा टेल भी हो सकता है, लेकिन एक का वो हेड टेल जरूर रहना चाहिए। तो समझना, जैसे बाबू मान लो ये 3 गो एच है, समझो शांति से, 3 गो एच है, तो एरा में एगो हेड एगो टेल है, ये वाला केस नहीं होगा। कौन कौन से ये 8 गो केस में होगा ये समझना। हेडिंग क्या कर, एगो हेड एगो टेल होना चाहिए, तेरा में एगो हेड टेल है नहीं ना, है तो ये वाला नहीं होगा। इसमें बाबू, इसमें एगो हेड एगो टेल है नहीं है, तीनों टेल है, तो ये वाला भी नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा। इसमें देखो एगो हेड एगो टेल है, हाँ सर एगो हेड एगो टेल तो है ना, कम से कम एगो हेड है एगो हेड टेल है ना, लेकिन 2 गो हेड है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 गो हेड वाला चलेगा, एगो है ना। इसमें भी देखो एगो हेड एगो टेल है, एगो हेड ज्यादा है तो चलेगा। इसमें वो एगो हेड एगो टेल है ना, एगो टेल ज्यादा है, तो वही कह रहा है एगो हेड एगो टेल होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, एगो हेड भी होना चाहिए एगो टेल भी होना चाहिए, और एक से ज्यादा टेल भी रह सकता है, एक से ज्यादा हेड भी रह सकता है। लेकिन ये तीनों एच वाला नहीं चलेगा क्योंकि इसमें एगो हेड एगो टेल नहीं है, और इसमें बाबू एगो हेड एगो टेल नहीं है, तीनों का तीनों टेल है। तो कितने होंगे, 6 होंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल ये वाला छोड़ के कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। मतलब बाबू कौन कौन सा एच एच टी, क्योंकि एगो हेड एगो टेल है ना जी। अरे एगो हेड एगो टेल है कि नहीं, एक से ज्यादा हेड हो सकता है एक से ज्यादा टेल भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एगो हेड एगो टेल है, ये है एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, हो गया। टोटल का एगो 6 गो, 1 2 3 4 5 6 हो गया।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग E7 मान लेते हैं बराबर 6/8 बराबर 3/4। और वाला समझना, लिखो और वाला समझाते हैं। और वाला समझाते हैं। इसको फायर भी क्या बोला? इसको फायर भी फायर करना है? फेयर। हाँ जी, इसको सुंदर से फेयर करते चलना जी। अभी आपका बाबू 10th का बोर्ड है जी। पूरा प्रोबेबिलिटी शुरू से लिखना। यस सर जल्दी लिखो। सर 8वां नंबर श्योर इवेंट होगा। हाँ जी, जिसके प्रोबेबिलिटी 1 होता है उसको श्योर इवेंट कहता है। आगे लिखो जी। और वाला है, एंड और में अंतर होता। एंड का मतलब क्या होता है? एगो हेड एगो टेल होना चाहिए सारे में बाबू, जितने भी एगो हेड एगो टेल, एगो हेड एगो टेल है, ये है एटलीस्ट एगो हेड एगो टेल है ना जी। 8वां नंबर समझो, एटलीस्ट वन हेड और वन टेल कह रहा है। तो एटलीस्ट वन हेड बाबू, जल्दी लिखो, लिखो संजना बोली। तो ये 8 क्वेश्चन है भोला मेरा। अगला समझना है। अगला समझो भोला। सुबह कै बजे जाता? 8 बजे जाता है जी निकू? यस सर। 8 बजे स्कूल जाता है जी? यस सर। और उठता है कै बजे जी? 4 बजे सर। 4 बजे उठता है जी। एटलीस्ट वन हेड बाबू और तो वन 4 बजे टेल। उठ के मैं पढ़ूं कि फायर करूं सर? क्योंकि कभी कभी फायर करता, कभी कभी पढ़ता हूँ सर। बताते भी, पहले इसको लिखो, सारा बताते बोला। अब इसका मतलब समझना सर, बीच में क्या और है। तो एटलीस्ट वन हेड चाहिए, कम से कम एक हेड वाला चाहिए। तो कम से कम एक हेड कौन कौन सा हो सकता है? कम से कम एक हेड कम से कम होना चाहिए, एक से ज्यादा भी चलेगा। मतलब क्या सर? एटलीस्ट वन हेड। तो एटलीस्ट वन हेड में बाबू कौन कौन होगा? एटलीस्ट वन हेड में तो बाबू कम से कम एक हेड, लेकिन एक से ज्यादा भी चलेगा। तो ये सारी टीटी छोड़ के एटलीस्ट वन हेड में बाबू एच ई भी हो सकता है। एगो हेड है ना कम से कम जी, एक से ज्यादा भी चलेगा लेकिन एगो है। एच टी भी है, एच भी है बाबू रौनक। टी भी है, एच भी है, टी भी है कि नहीं समझना, और एच भी है। इस सारे में क्या सर? कम से कम एगो हेड है, एक ये हो गया। और वन टेल, एटलीस्ट वन टेल। तो एटलीस्ट वन टेल में क्या होगा? ये बोला छूटेगा, समझना। एटलीस्ट क्या कह रहा है? वन टेल, एटलीस्ट वन टेल बोला। तो कम से कम एगो टेल होना चाहिए। तो कम से कम एगो टेल में यही वाला बच जाएगा, बाकी सारा हो जाएगा, है ना? समझना शांति से। तो क्या क्या हो जाएगा? अरे बाबू ये भी छूट जाएगा बाबू, आपका क्या बच जाएगा? तीनों टेल हो जाएगा, तो भी संभव है। फिर बाबू दो गो टेल एगो हेड, है ना बाबू? टी एच एच टी एच एच टी, है ना? 7 गो, 1 2 3 4 5 6।
आए सर? तो आगे समझना, अगर एंड से रहता तो ई दोनों में कॉमन ले लेता। ई दोनों में क्या क्या मिल रहा है? तो ई दोनों में क्या क्या मिल रहा, अगर एंड से रहेगा मतलब दोनों में जो कॉमन होगा वही होगा। बात समझो। अरे एगो एटलीस्ट वन हेड का बाबू 7 केस, एटलीस्ट वन टेल का 7 केस। अगर एंड से कनेक्टेड रहता बोला तो इस दोनों में जो जो कॉमन है तो एगो हेयर टेल वाला छोड़ के बाकी ये बाबू 6 गो कॉमन हो जाएगा, ये 6 गो कॉमन हो जाएगा। इसीलिए सैंपल स्पेस इसमें कितना है फेवरेबल में 6 है। और में क्या होता बाबू, ई भी चलेगा, ई भी चलेगा। और का मतलब क्या होता है, एगो भी हेड आ गया सर, ये भी कंडीशन सही है सर। या एगो टेल आ जाए, ये भी सही है सर। दोनों आ जाए वो सही है सर। तो मतलब बाबू यूनियन किया जाता है, मतलब इसमें जो कॉमन है वो भी होगा और नहीं कॉमन है वो भी हो जाएगा। तो एटलिस्ट में बाबू, एटलिस्ट कहे का मतलब क्या होता, एटलिस्ट वन हेड, एटलिस्ट वन हेड। सर आपने एटलीस्ट वन वन टेल लिख दी। अच्छा, एटलीस्ट वन हेड और वन टेल, ये वन हेड का ये वन टेल का ये एंड से रहेगा तो दोनों में जो मिलेगा वही एंड होगा। और मतलब बाबू सब मिल रहा है जो भी, नहीं मिल रहा है जो भी, तो ये 8 केस हो जाएंगे। एच एच एच, ये सारा 8 हो जाएगा, है ना? ये सारा का सारा 8 हो जाएगा। फिर बाबू यहां से लिखना शुरू कर दो। एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, ये 8 हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन थे ये बाबू क्वाइंस पे। टी एच टी है ना, टी टी एच और टी टी टी, हो गया। तो टोटल कितना 8 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बाबू एटलीस्ट वन हेड का ही 8 बराबर कितना, 8/8 बराबर 1। तो 1 आ गया प्रोबेबिलिटी, मतलब श्योर इवेंट हो गया। तो 8 नंबर का यही 1 आएगा। यही एक आपको क्वेश्चन करने रह। हमारा टाइम सर। हाँ तो एक क्वेश्चन में 8 गो भी है। नेक्स्ट भोला, जल्दी लिखो भोला मेरा। जितना भी था सब एक जगह पर, ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। एक आध दो गो इसमें और है बोला, वो आपको करवा दिया जाएगा बाबू। इसके बाद हम लोग कार्ड वाला है, कार्ड का कॉन्सेप्ट सीखेंगे बाबू। डाइस भी है, कार्ड भी है। डाइस वाला पहले सीख लेंगे, फिर कार्ड वाला सीखेंगे। जल्दी लिखो जी। संजना शैतान बोली मेरी। तो यही करने रहते बिट्टू रौनक। प्रोबेबिलिटी वाला लेक्चर भेजा रहे जी निको, निको शैतान। लिखो। जल्दी लिखो बोला। जाए सर। ठीक है जाइए बोला मेरा। बाय सर। एक आधो और कल इसमें बता के खत्म करेंगे। बाय। जाओ बाबू जी लो जिंदगी। डेज वाला भी तो होता कोची बोला?
दिन का प्रोबेबिलिटी कि इतना दिन बाद है तो